जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बरसात हुई है। 10 टीमों ने 332 खिलाड़ियों पर बोली लगाई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसे खतरनाक देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया और सबसे ज्यादा फिर महफिल लूटने का काम ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने कर लिया। दोस्तों, क्रिकेट के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी काफी ताकतवर मानी जाती है और एक बार फिर से आईपीएल 2024 के ऑक्शन में इन्होंने दिखा दिया कि उनमें कितना दम है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस फिर से जबरदस्त दाम में बिके हैं और उनकी बोली मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, सनराइजर हैदराबाद, गुजरात टाइटंस जैसे लगभग सभी टीमों ने लगाया और आखिरकार हैदराबाद की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस को आखिरकार अपनी टीम में शामिल कर ही लिया। दोस्तों, पैट कमिंस को खरीदने के लिए लगभग सभी टीमों ने जद्दोजहद कर दिया था और इस पर आज करोड़ों की बारिश हो गई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी टीम ने इस पर जान झोंक दिया और आखिरकार सनराइजर हैदराबाद ने इसे खरीदने में कामयाब हो गए। दोस्तों, इस बार ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का भी दबदबा रहा, क्योंकि ऑलराउंडर और भारतीय मूल के खिलाड़ी रचित रविंद्रन का भी इस बार खूब डंका बजा और इन्हें खरीदने के लिए तो लगभग सभी टीमों ने जान झोंक दिया। वहीं न्यूजीलैंड के एक और ऑलराउंडर डायरी मिचेल का भी डंका खूब बजा, वो भी महफिल लूटने में कामयाब हो गए। जबकि वेस्टइंडीज के घातक बल्लेबाज रोमेन पॉवेल, इंग्लैंड के भरोसेमंद बल्लेबाज हैरी ब्रुक्स, श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा और भारत के सरदुल ठाकुर की भी आज खूब धनों की बारिश हुई। तो दोस्तों, आईपीएल 2024 में किन खिलाड़ियों पर धनों की बरसात हो गई है, हम तो आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कप्तानियत देकर अच्छा किया है या फिर इनके बेहतरीन कप्तान रोहित शर्मा ही अच्छे थे? आप हमें नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। जहां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 का मिनी ऑक्शन मंगलवार को दुबई में हुआ। इस ऑक्शन में खिलाड़ियों पर पैसों की जमकर बारिश हुई। मिनी ऑक्शन के दौरान सबसे पहले रोमेन पॉवेल पर बोली लगी, फिर हैरी ब्रुक्स, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज और विश्व कप के चैंपियन कहे जाने वाले बेहतरीन और खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड का भी आज खूब पैसों की बारिश हुई। इस ऑक्शन के कई खिलाड़ी को करोड़पति बनाया। आईपीएल 2024 के इस मिनी ऑक्शन में किस प्लेयर को कितनी रकम मिली और कौन से प्लेयर किस टीम में गया, ये हम आपको एक एक करके बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेस्टइंडीज के खतरनाक और तूफानी बल्लेबाज रोमेन पॉवेल का आज सबसे पहले बोली लगना स्टार्ट हुआ। दोस्तों, इस हिटर बल्लेबाज का सबकी निगाहें थी, क्योंकि यह एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो न सिर्फ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं बल्कि इन दिनों वेस्टइंडीज की कमान भी संभाले हुए हैं। ऐसे में सभी की नजरें रोमेन पॉवेल पर थी। दोस्तों, रोमेन पॉवेल को खरीदने के लिए सबसे पहले मुंबई इंडियंस के मालिक आकाश अंबानी आगे आए और इन्होंने लगभग 5 करोड़ तक बोली लगा ही दी थी, लेकिन इसके बाद आखिरकार राजस्थान रॉयल्स ने 7.40 करोड़ में इन्हें खरीद लिया। दोस्तों, रोमेन पॉवेल फिनिशर के तौर पर जाने जाते हैं और मिडिल के ओवरों में ये सभी गेंदबाजों की खूब कुटाई करते हैं। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स के लिए एक मजबूती बल्लेबाज मिल गया है और बीच के ओवरों में ये जरूर विपक्षी गेंदबाजों को परकच्चे उड़ाने की कोशिश करेंगे। ये हमेशा तेज तर्रार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, जबकि रोमेन पॉवेल का बल्ला हमेशा आग की तरह बरसता है। वहीं दोस्तों, इसके बाद नंबर दूसरी पर आज बोली लगी इंग्लैंड के भरोसेमंद बल्लेबाज हैरी ब्रुक्स की। हालांकि हैरी ब्रुक्स पर ज्यादा टीमों ने इंटरेस्ट नहीं जताया, लेकिन इन्हें भी 4 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल ने खरीद लिया। दोस्तों, हैरी ब्रुक्स का बेस प्राइस 2 करोड़ था और दिल्ली कैपिटल ने इन्हें खरीदने के लिए जद्दोजहद कुछ देर के लिए जरूर लगाया, लेकिन दूसरी टीमों ने इस पर ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगाया। इसकी वजह से आखिरकार दिल्ली ने महज 4 करोड़ में यह भरोसेमंद बल्लेबाज हैरी ब्रुक्स को अपने कब्जे में कर लिया। दोस्तों, हैरी ब्रुक्स नंबर 3-4 पर बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। ये बीच के ओवर में संभल कर बल्लेबाजी करते हैं और इस बार दिल्ली कैपिटल को इसी तरीके से बल्लेबाजी की भी जरूरत थी, ताकि दूसरे छोर पर बल्लेबाजों पर दबाव कम हो और खुलकर बल्लेबाजी कर सके। ऐसे में दिल्ली के पास ऐसे और खतरनाक बल्लेबाज हैं जो हमेशा तेज तर्रार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं इसके बाद तीसरे नंबर पर सोल्ड खिलाड़ियों की लिस्ट ट्रेविस हेड की लगी। ट्रेविस हेड को भी खरीदने के लिए मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग ने जद्दोजहद लगा दिया। दोस्तों, ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज हैं और इन्होंने ही विश्व कप के फाइनल में 138 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी और भारत के खिलाफ लगभग जीते हुए मुकाबले को छीनकर ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दी। दोस्तों, ट्रेविस हेड का बेस प्राइस 2 करोड़ था और इसे सनराइजर हैदराबाद ने 6.8 करोड़ में खरीद लिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ट्रेविस हेड सलामी बल्लेबाज हैं और अब सनराइजर हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। हालांकि T20 में इसका कुछ खासा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक दिवसीय क्रिकेट के ये मंजे हुए बल्लेबाज हैं। लेकिन क्या गुल इस बार सनराइजर हैदराबाद की ओर से खिलाते हैं, ये तो आने वाले मुकाबले में ही पता चलेगा। फिलहाल ट्रेविस हेड को सनराइजर हैदराबाद ने 6 करोड़ 80 लाख में खरीद कर अपनी टीम में शामिल कर लिया। वहीं दोस्तों, इसके बाद सोल्ड लिस्ट में चौथे नंबर पर वनिंदु हसरंगा की बोली लगी।
थी। वनिंदु हसरंगा का बेस प्राइस 1.5 करोड़ था और इस बार इनको ज्यादा रुपए नहीं मिले। दोस्तों वनिंदु हसरंगा को भी सनराइजर हैदराबाद ने अपनी टीम में महज 1.5 करोड़ में ही शामिल कर लिया। वनिंदु हसरंगा ऑलराउंडर के तौर पर जाने जाते हैं। इनका खासियत स्पिन गेंदबाजी करना है और इसकी स्पिन गेंदबाजी के सामने अच्छे और बड़े बल्लेबाज घुटने टेकते नजर आते हैं। वहीं इनके बल्ले से कुछ अच्छी खासी रन भी निकलते हैं। पूरी उम्मीद है कि सनराइजर हैदराबाद की तरफ से ये बहुत अच्छे खिलाड़ी निकलकर सामने आएंगे। वहीं दोस्तों इसके बाद सोल्ड लिस्ट में 5वें नंबर पर न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचित रविंद्रन की बोली लगी। दोस्तों रचित रविंद्रन का बेस प्राइस महज 50 लाख था, लेकिन इन्हें चेन्नई सुपर किंग ने महज 1 करोड़ 80 लाख में खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। दोस्तों रचित रविंद्रन भी एक खतरनाक खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर के तौर पर जाने जाते हैं और इसी विश्व कप में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और भारतीय पिचेस उनको काफी रास आया था, लेकिन इस बार आईपीएल में वो काफी खतरनाक खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की बोली लगी। शार्दुल ठाकुर को भी चेन्नई सुपर किंग ने 4 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया। दोस्तों शार्दुल ठाकुर का बेस प्राइस 2 करोड़ था। हालांकि मुंबई इंडियंस, हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग ने ताबड़तोड़ इसके लिए जंग लड़ी, लेकिन आखिरकार चेन्नई सुपर किंग के ही शार्दुल ठाकुर ने चेन्नई सुपर किंग में शामिल कर लिया। इससे पहले भी शार्दुल ठाकुर चेन्नई सुपर किंग के लिए खेल चुके हैं। शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी के साथ साथ अच्छी गेंदबाजी करते हैं और अंतिम के क्षणों में तेज हिटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। पिछले साल शार्दुल ठाकुर दिल्ली कैपिटल से खेल रहे थे, लेकिन इस बार चेन्नई सुपर किंग में वापसी कर चुके हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और ऑलराउंडर खिलाड़ी पैट कमिंग्स की बोली लगी। दोस्तों इसकी बोली लगते ही पूरी तरीके से महफिल जम गया और लगभग सभी टीमों ने इस पर ताबड़तोड़ बोलियां लगाई। दोस्तों पैट कमिंग्स सबसे पहले मुंबई और चेन्नई के बीच घातक जंग चली। इन दोनों के बीच खूब जद्दोजहद हुआ, लेकिन आखिरकार मुंबई और चेन्नई को पैट कमिंग्स हाथ नहीं लगा। दोस्तों 10 करोड़ तक चेन्नई और मुंबई पहुंच गए थे, लेकिन इसके बाद सनराइजर हैदराबाद और आरसीबी के बीच जोरदार जंग शुरू हो गया। दोस्तों इसके बाद 15, 18 ऐसे करके रुपए बढ़ते गए, लेकिन आखिरकार सनराइजर हैदराबाद ने इन्हें 20 करोड़ 50 लाख में खरीदने में कामयाब हो गए। हालांकि इनका बेस प्राइस महज 2 करोड़ था, लेकिन सनराइजर हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख में खरीदा। दोस्तों आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी रकम लेने वाले पैट कमिंग्स दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले पिछले साल ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी कैमरन ग्रीन के ही नाम था और उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए पैट कमिंग्स अब पहले स्थान पर पहुंच गए। वहीं इसके बाद साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेराल्ड कोटरेजी को मुंबई इंडियंस ने 5 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। दोस्तों गेराल्ड कोटरेजी का बेस प्राइस 2 करोड़ था, लेकिन मुंबई इंडियंस ने 5 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया। वहीं इसके बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल को 11 करोड़ 75 लाख में पंजाब किंग्स ने खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। हर्षल पटेल का बेस प्राइस 2 करोड़ था, लेकिन सभी टीमों ने इस पर भी खूब बोलियां लगाई, लेकिन आखिरकार प्रीति जिंटा की टीम ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। वहीं दोस्तों इसके बाद न्यूजीलैंड के एक और ऑलराउंडर डेरी मिचेल की बेस प्राइस 1 करोड़ ही था, लेकिन इस पर भी खूब धनों की बारिश हुई। डेरी मिचेल को चेन्नई सुपर किंग ने 14 करोड़ में अपने नाम कर लिया। दोस्तों इनको भी खरीदने के लिए लगभग सभी टीमों ने जद्दोजहद कर लिया, लेकिन इस जंग को आखिरकार चेन्नई सुपर किंग ने जीत लिया और डेरी मिचेल को अपनी टीम में शामिल कर लिया। जबकि इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स को पंजाब किंग्स ने 4 करोड़ 20 लाख में खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। क्रिस वोक्स का बेस प्राइस 2 करोड़ था। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, इस बार आईपीएल में पैट कमिंग्स को सबसे ज्यादा पैसे मिले, क्या इसके लायक वो थे या फिर नहीं? आप हमें नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल के हर एक खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको इसी चैनल पर सारा लेटेस्ट अपडेट पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। जय हिंद।